नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे भक्ति चैनल पर। आज हम सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा, सोमवार के प्रदोष की व्रत कथा, जो कि इस प्रकार है। प्रातः काल नित्य क्रिया से निमित्त होकर आचमन प्रणाम करे तथा सूर्य को अर्घ्य देकर यह संकल्प करे कि आज से मैं अपने मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए सोमवार प्रदोष का व्रत नियमित रूप से शिव पार्वती के पूजन सहित करूँगा। संकल्प करने के बाद गणेश आदि देवताओं का पूजन करें, फिर शिव पार्वती का विधि से पूजन करें तथा ओम उमा सहिताय शिवाय नमः इस मंत्र से 108 बार जाप करें। जप करके भगवान शंकर की स्तुति करें। इस व्रत को जो भी करता है, भगवान की कृपा उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। रोगी का रोग दूर हो जाता है, निर्धन को धन की प्राप्ति, विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति एवं संतान चाहने वालों को संतान का लाभ होता है। यदि कोई राजा इस व्रत को करता है तो उसके राज्य में प्रजा सभी प्रकार से सुखी रहती है तथा महामारी अकाल आदि का भय नहीं रहता, वह शत्रुओं का नाश हो जाता है। राजा या जो कोई भी इस व्रत को करता है, शिव पार्वती की कृपा से दीर्घ आयु को प्राप्त करता है तथा अंत में भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। प्राचीन काल में धन धान्य से युक्त एक वैश्या था, किंतु उसके एक भी संतान न थी। इससे वह सदैव अत्यंत दुखी रहता था। वह वैश्य प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन एवं व्रत करता। भगवान का भोग लगाकर ही वह पत्नी सहित प्रसाद स्वरूप भोजन करता। उसकी भक्ति को देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हे यह वैश्य अत्यंत भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करता है, अतः आप इसके दुख को दूर करें। इस प्रकार माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, संतान प्राप्त होने का वरदान दे। तब शंकर जी ने कहा कि यह वैश्य के पूर्व जन्म का फल है, इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे रहा हूँ, किंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय के बाद भगवान की कृपा से उसे वैश्य को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के होने से वैश्य ने आनंद मनाया, किंतु चिंता दूर न हुई। उसे ज्ञात था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष है, किंतु फिर भी प्रसन्नता के साथ वह 11 वर्ष बीत गए। वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि पुत्र विवाह योग्य हो गया है, अतः आप उसका विवाह कहीं कर दें। वैश्य ने अपनी स्त्री से कहा कि अभी पुत्र को विद्या पढ़ने के लिए काशी भेज रहा हूँ, अभी विवाह की क्या चिंता है। विद्या प्राप्त करके लौटने पर कुमार का विवाह करूँगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को समझा बुझाकर उसने पुत्र के मामा को बुलाकर विपुल धन काशी ले जाओ लड़के बुलाकर कहा कि तुम अपने भांजे को विद्या ग्रहण कराने के लिए यज्ञ आदि करवाते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देते हुए काशी ले जाओ। लड़के के मामा अपने भांजे के साथ घर से विदा होकर वैश्य के बताए हुए रास्ते के अनुसार यज्ञ आदि करते हुए एक नगर में पहुंचा। उसी दिन उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह था। राजकुमारी बहुत ही रूपमती एवं गुणवंती थी, किंतु जिस बालक के साथ उसका विवाह हो रहा था वह काना था, यानी कि काना मतलब एक आंख से देख नहीं सकता था। वर का पिता इस कारण बहुत चिंतित था। वर के पिता ने जब सर्वगुण संपन्न उस वैश्य के पुत्र को देखा तो उसके मामा से कहा कि आप
इस लड़के को कुछ समय के लिए मुझे दे दो तो आप मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करेंगे। विवाह के बाद मैं इस कुमार को आपको सौंप दूंगा तथा पुरस्कार स्वरूप बहुत अधिक धन दूंगा। वर के पिता ने जब यह इस प्रकार कहा तो लड़के के मामा ने उसका कहना मान लिया और अपने भांजे को वर बनाकर मंडप में भेज दिया। राजकुमारी और वैश्यपुत्र का विवाह हो गया। सिंदूर दान के बाद वैश्यपुत्र लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी में अपना संपूर्ण विस्तार से वृत्तांत लिख दिया था कि तुम्हारा विवाह हमारे साथ संपन्न हुआ और मैं अब विद्या प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हूँ। एक काना राजकुमार तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा और उसी के साथ तुम्हें विदा होना पड़ेगा। यह लिखकर वैश्यपुत्र की विद्या प्राप्त करने के लिए काशी चला गया। जब राजकुमारी विदा होने लगी तो उसने अपनी साड़ी पर लिखे हुए शब्दों को देखकर उससे पढ़ा और उस राजकुमार के साथ विदा होने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरे पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरे पति वैश्य कुमार हैं जो विद्या प्राप्त करने के लिए काशी गए हुए हैं। कन्या के माता पिता वर पक्ष द्वारा किए हुए छल से अत्यंत दुखित हुए और राजकुमारी को विदा नहीं किया। उधर वैश्य कुमार काशी पहुंचकर विद्यान का ध्यान करने लगा तथा उसके मामा ने यज्ञ कराना शुरू कर दिया। जिस दिन 11वां दिन 12 वर्ष पूरे हुए, लड़के ने कहा कि आज कुछ शारीरिक कष्ट है, अतः अब मैं आराम करूंगा। ऐसा कहकर लड़का अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और मर गया। थोड़ी देर बाद मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिसके कारण वह बहुत दुखित हुआ, किंतु यज्ञ से भंग हो जाने के डर से चुपचाप यज्ञ को पूर्ण आहुति होने के बाद जब सभी लोग वहां से चले गए तब तो उसने बड़े जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। देवयोग से शिव पार्वती उधर से ही जा रहे थे। पार्वती जी ने शिव जी से कहा तब तक कोई यह कैसे करुणा क्रंदन कर रहा है, वहां चलकर देखना चाहिए। पार्वती जी के कहने पर शंकर जी वहां पर गए जहां वैश्य रो रहा था। तब बालक मरा हुआ पड़ा था। पार्वती जी ने कहा कि ये तो वही बालक है जो आपके वर के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। इसे आप जीवन दान दे ताकि इसके परिवार वालों का दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो। शिव जी ने कहा, इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु आपके कहने पर मैं इसे जीवित एवं दीर्घायु किए हो देता हूँ। ऐसा पार्वती जी ने कहा। शंकर भगवान ने कहा, मैं इसे आपके कहने पर दीर्घ आयु जीवित कर देता हूँ और इसे दीर्घ आयु देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस मृत बालक को जीवन दान दिया तथा स्वयं अपने लोक को चले गए। कुछ दिन के बाद बालक समस्त विद्याओं में निपुण होकर अपने मामा के सहित अपने नगर को चल दिया। मार्ग में उसी नगर में फिर वहीं रुका जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर उसने यज्ञ किया तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा दी। राजा को यह समाचार मिलने में देर न लगी कि काशी से विद्या प्राप्त करके एक वैश्य पुत्र लौटा है और वह यज्ञ आदि कर रहा है। यह सुनकर राजा स्वयं वहां पर गया और अपने दामाद को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसे अपने घर ले गया तथा कुछ समय बाद अपनी पुत्री के सहित विदा कर दिया। वैश्य कुमार अपने मामा व पत्नी के साथ अपने नगर आया और अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उसके माता पिता ने भी नियम पूर्वक सोम प्रदोष व्रत करके अपनी
अल्पायु पुत्र को दीर्घायु बना दिया। जो प्रदोष व्रत को करता है, यह पार्वती कथा को सुनता है, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और तथा समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। प्रदोष व्रत कथा माता पार्वती और शंकर भगवान की प्रदोष व्रत कथा करने वाले को शंकर भगवान की ऐसी कृपा होती है कि उसके जितने कष्ट होते हैं सब दूर हो जाते हैं और दीर्घ आयु का वरदान मिलता है। तो बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो भक्तगणों, आप सभी को यह प्रदोष व्रत कथा कैसी लगी आप सभी कमेंट करिएगा और कमेंट में लिखेगा हर हर महादेव, पार्वती नमः, हर हर महादेव।